तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि कुछ विपक्ष के संसद की सस्पेंशन को वापस लिया जाए। पार्टी का कहना है कि संसद में लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखना बहुत जरूरी है और विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि पार्टी इस मामले में स्पीकर को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर सस्पेंशन पर पुनर्विचार की मांग करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संसद देश की जनता का मंच है और हर चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। टीएमसी का ये भी कहना है कि जब संसद को सस्पेंड किया जाता है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज प्रभावित होती है जिन्होंने उन्हें चुनकर संसद भेजा है। पार्टी ने इस मुद्दे को लोकतांत्रिक मूल्य से जुड़ते हुए कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। याद रहे कि हाल में लोकसभा में हंगामा और व्यवधान के बाद कुछ विपक्ष के सांसदों को सेशन के बीच हुए समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सदन की कार्रवाई के दौरान नारेबाजी, चेयर के पास आने और कागज पहन के जाने जैसे आरोप के बाद ये कदम उठाया गया था। इस बीच बजट सेशन के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बना हुआ है और कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल रहा है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी हुई है कि क्या सस्पेंशन पर पुनर्विचार किया जाएगा या नहीं। राज्यसभा में आज यूनियन बजट 2026-27 पर चर्चा फिर से शुरू होगी। संसद के बजट सेशन के दौरान सदस्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावना, योजना और आर्थिक रणनीति पर अपने विचार रख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया था। इस बजट में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकता, खर्च की योजना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के कदम का उल्लेख किया गया था। बजट सेशन का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू हुआ था और ये 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद का सेशन को दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होने की संभावना है, जिसमें अन्य विधेयक और वित्तीय कार्यान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। देश को विकसित भारत बनाने और नेट जीरो के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नीति आयोग ने 3 महत्वपूर्ण स्टडी रिपोर्ट जारी की है, जिनमें भारत के भविष्य के विकास, आर्थिक रणनीति और पर्यावरण से जुड़े लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की गई है। इन रिपोर्ट्स को जारी करते हुए चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि ये अध्ययन भारत को एक विकसित देश बनने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि एनर्जी ट्रांजिशन यानी साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ना भारत की दीर्घकालिक विकास योजना का एक केंद्रीय हिस्सा रहेगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा कि भारत जब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, तब नागरिक के कल्याण के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान देना होगा। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने भी विश्वास जताया कि भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक विकसित अर्थव्यवस्था को बन सकता है और साथ ही 2070 यानी 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकती है। ये रिपोर्ट्स भविष्य की नीति तैयार करने और भारत को विकसित देश बनाने के रोड मैप को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।